हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। रुद्रा एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों ये वाला जो वीडियो है लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं बच्चों अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का 5 पॉइंट एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और बच्चों इसके पहले का जो क्वेश्चन यदि आपको देखना है सोल्यूशन, तो आप पिछले वाले वीडियो में बच्चे आप जा सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसमें प्रश्न लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। मतलब हमारे पास कई सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो बच्चे इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया है इसमें से एपी कौन सा है, पहला प्रश्न। आगे देखिए, देखते हैं। कह रहा है कि इफ दे आर एन एपी, कह रहा है यदि ये सीक्वेंस एपी हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। ये कह रहा है कि यदि ये सीक्वेंस जो है यदि एपी है तो इसके कॉमन डिफरेंस बताइए, और 3 और भी टर्म इसके आगे के जो 3 और मोर टर्म है उसको भी बताइए। तो बच्चों इस वाले क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये प्रश्न जो नंबर ऑफ सीक्वेंस यदि कोई दे दिया तो ये पता करेंगे कि वो एपी है कि नहीं, सबसे पहला चीज। और यदि एपी पता चल जाएगा तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमें यदि फाइंड हो जाता है तो हम उसके 3 और मोर टर्म्स को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों 2, 4, 8, 16। प्रश्न ये है, जैसा कि बच्चों हम लोग को पता है यहाँ पे बच्चों डॉट 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 है, इसका मतलब कि यह इनफाइनाइट एपी का सीक्वेंस हो सकता है। तो पहले तो ये पता करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो एपी पता करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें सबके बीच का डिफरेंस एक पैटर्न को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, पैटर्न को चेक करना है। किसके बीच का पैटर्न, बिटवीन द टर्म्स के बीच का हमें क्या पता करना पड़ेगा, पैटर्न पता करने का। यदि पैटर्न का जो भी डिफरेंस यदि सेम आया, देन द सीक्वेंस इज एपी, अदरवाइज सीक्वेंस इज नॉट एपी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, बहुत ही आराम से। सबसे पहले देखिए, इसको A1 बोला जाए, इसे A2 बोला जाए, इसे A3 बोला जाए, तो इसे A4 बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, एक जनरल फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का। वैसे तो ये फार्मूला होता है A K प्लस 1 प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस AK। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो यहाँ पे टर्म होगा उससे यहाँ 1 प्लस अधिक वाला होगा। जैसे कि यदि यहाँ पे आप बच्चों यदि आप A1 लेते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये है K की जगह 1 है बच्चों, तो यहाँ इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा A2 माइनस A1। तो बच्चों यहाँ पे A2 हमारे पास है क्या, A2 देखा जाए बच्चों तो हमारे पास 4 है, माइनस A1 क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है। तो देखा जाए तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे, वो हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें A3 निकालना है, तो A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 हमारे पास बच्चे क्या है, हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 4, दैट इज कितना आ रहा है बच्चे, यहाँ पे 8 माइनस 4, यहाँ पे आ रहा है बच्चे 4 आ रहा है। तो यहाँ का जो डिफरेंस आया टर्म्स के बीच का, यहाँ पे 4 आया। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं बच्चे, A4 माइनस A3। तो A4 बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना है 16, और यहाँ पे A3 कितना है बच्चे हमारे पास, A3 कितना है, A3 हमारे पास 8। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो बच्चे देखा जाए हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे 8 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आए ये क्या, ये सेम आया है क्या, नहीं, सेम नहीं आया है। इसका मतलब नॉट सेम। यदि सेम नहीं है
तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट एपी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2, 5/2, 3, 7/2। चलिए बच्चों ये नंबर आप सीक्वेंस चेक करते हैं कि ये भी है कि नहीं। तो फिर वही वाला काम हमें करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंस निकालना है दो टर्म्स के बीच का फार्मूला। तो आपको फार्मूला पता है a+1 माइनस ak। चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a1 है, a2 है, दैट इज a3 एंड दैट इज a4 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये भी जो हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे लिखना है a2 माइनस a1। जितना यहाँ पे रहेगा उससे यहाँ पे एक आगे वाला टर्म को लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 5/2 2 2 4 आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है बच्चे, d बराबर 1/2। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट चेक करने के लिए देखिए अब हम लिखेंगे a3 माइनस a1। तो a3 बच्चे हमारे पास कितना है, 3 है, माइनस 5/2 है। तो यहाँ आएगा 2 3 जा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 1/2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चों, 1/2 आया। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, a4 माइनस a3। तो a4 बच्चों हमारे पास कितना है, 7/2 माइनस कितना है बच्चे 3। तो देखा जाए 2 3 जा 6 आ जाएगा बच्चे 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 1/2। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, यदि कॉमन डिफरेंस बच्चे सेम आए, क्या है, सेम आए बिटवीन द टर्म of the sequence का बीच का यदि कॉमन डिफरेंस सेम आए बच्चे, तो दैट इज हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो सीक्वेंस क्या है, दैट इज एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा क्या है बच्चों, वो एपी है। सवाल पहले क्या पूछा था कि यदि कोई जो नीचे दिया गया है निम्नलिखित में यदि कोई एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है 1/2। क्या आ चुका है, 1/2। और उसके बाद बोला था यदि एपी है तो उसके 3 और टर्म्स बताइए। चलिए तो इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 और टर्म्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए किसी भी एपी का यदि टर्म फाइंड करना है तो केवल हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगा। सबसे पहला फर्स्ट टर्म, अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या था बच्चे, 2 था। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जैसा कि बच्चों हमने फाइंड कर लिया 1/2। ठीक है, अब 3 और टर्म्स निकालने हैं। इसका मतलब देखिए बच्चों a1 दिया था, a2 दिया था, a3 दिया था, a4 दिया था बच्चे। तो इसका मतलब अभी हमें फाइंड करना है a5, a6 और a7। ठीक है बच्चे, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला बच्चे जनरल फार्मूला होता है किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, an = होता है a + n - 1 × d। बच्चे जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम यहाँ पे लिखना है। तो इसका मतलब यदि हमें बच्चे a5 निकालना है तो यहाँ पे आएगा a + 5 है तो यहाँ एक कम करके करना है, तो इसका मतलब आएगा बच्चे 4d। चलिए बच्चे फार्मूले में रखते हैं वैल्यू। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे हमारे पास 2 है प्लस 4d बच्चे हमारे पास क्या है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दीजिए बच्चे। यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2 2 जा 4 तो आएगा 2 1 जा 2 दैट विल बी 4। तो इसका मतलब बच्चे हमारे पास जो आया a5 को क्या आया 4 आया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे
चलिए इसी तरीके से अब बच्चे हमें क्या फाइंड करना है, A6। तो A6 फाइंड करना है, तो यहाँ 6 है तो इसका मतलब यहाँ पे 5D वैल्यू पुट करिए, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो बच्चों आएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 9/2। ठीक है, तो ये हमारे पास A6 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चे अब हमें A7 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो A7 इक्वल टू हो जाएगा बच्चे A प्लस, यहाँ 7 है तो 6D, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 2 प्लस 6 इंटू 1/2, बच्चे आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 3 जा 6, मतलब 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 5। तो हमारे पास बच्चे A7 कितना आ गया 5। तो बच्चे तीन और जो टर्म हमें फाइंड करने थे इस क्वेश्चन के, वो हमारे पास A5, A6 और A7 आ चुके हैं। जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे लगा A5 देखिए बच्चे यहाँ पे आया 4 और A6 आया है बच्चे 9/2 और A7 जो आया है बच्चे यहाँ पे आया है 5। इस तरीके से बच्चों हर एक प्रश्न में हम लोग सारे सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसमें से कुछ और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को कर लेते हैं बच्चे, जो हो सकता है कि आप लोग को टफ लगता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं 5th लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास A1, A2, A3, A4, दैट इज A1 जो है बच्चों हमारे पास 3 है, फिर यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है, फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास 3 प्लस 2 रूट है 2 है, उसके बाद बच्चे हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2 है। इस तरीके से हमारे पास दिए हुए हैं। अब बच्चों अभी हमें ये चेक करना है सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है AP है या नहीं है। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले वही वाला रूल, इसका जनरल फार्मूला से हमें D निकालना पड़ेगा, सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो D इक्वल टू आ जाएगा AK प्लस 1 माइनस AK। तो यहाँ पे बच्चों हम रखेंगे, मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे A2 रखता हूँ तो यहाँ पे बच्चे हमें A1 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे A2 कितना है बच्चों 3 प्लस रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या है बच्चे 3, तो देखा जाए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे क्या आया रूट 2। यहाँ पे जो डिफरेंस आया बच्चे वो रूट 2 आया बच्चे। ठीक, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं डिफरेंस। अब नेक्स्ट वाला देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, A3 माइनस क्या करना पड़ेगा A2। तो A3 हमारे पास बच्चे क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या है बच्चे हमारे पास 3 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करिए बच्चे, यहाँ आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस रूट 2। ठीक है बच्चे, तो 3 से 3 बच्चे यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारे पास। देखा जाए यहाँ बच्चे 2 रूट 2 है, यहाँ 1 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है 2 रूट 2 और यहाँ 1 रूट 2, इसका मतलब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आने वाला है वो क्या आ जाएगा रूट 2। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है बच्चे रूट 2। एक और चेक कर लेते हैं बच्चे, चलिए A4 माइनस A3 चेक करते हैं। चलिए A4 माइनस A3, बच्चे हमारे पास A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस यहाँ है बच्चे हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। बच्चे इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा बच्चे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखिए 3 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो बच्चे यहाँ पे आया बचेगा रूट 2। तो देखा जाए बच्चे, तो ये जो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है सेम आया है। यहाँ पे भी देखिए D बराबर क्या है रूट 2, यहाँ पे भी देखिए रूट 2 और यहाँ पे भी देखिए रूट 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बच्चे सेम है, और कॉमन डिफरेंस बच्चे यदि सेम है तो फिर बच्चे हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे दिस सीक्वेंस इज AP। अंडरस्टैंड, इट इज AP। बच्चे इसमें बोला था कि यदि ये AP है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस तो निकल गया हमारा,
उसके बाद बोला था थ्री राइट थ्री मोर टर्म्स, इसके 3 और टर्म्स बताइए। तो चलिए इसके 3 और टर्म्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब चलिए इसका मतलब अभी हम इसके में A5 फाइंड करना है। तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D, वैल्यू पुट करिए। ए का वैल्यू है हमारे पास बच्चे 3 है, यहाँ 4 है, और डी का वैल्यू याद है बच्चों √2 था, याद कर लीजिए, पिछले अभी जस्ट बताया था। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। इसी तरीके से A6 निकालना है बच्चे, तो A प्लस 5D हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे रखेंगे A प्लस 5 √2 हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास A6 हो गया। इसी तरीके से बच्चे A7 फाइंड करना है, तो A प्लस 6D हो जाएगा बच्चे। तो A का वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू बच्चे रखना पड़ेगा, 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये हमारे पास ये देखिए 3 और टर्म्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे और भी इसमें से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। चलिए आप वैसे कमेंट में बोलेंगे तो हम हर एक सवाल को लगा के दिखाएंगे। इस तरीके से 5.1 एक्सरसाइज बच्चों आपका हर एक तरीके से कंसेप्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अरे सजी